जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपका फिजिकल साथ ही साथ चल रहा होगा साथियों एकदम बेहतरीन ढंग से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 पूछा जाता है साथियों, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क का होता है। ठीक है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं साथियों और अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेपर 1 जो है तैयार है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, नाक किसका द्योतक होती है? प्रतिष्ठा का, गुलामी की, मानसिकता की, आज़ादी की या फिर स्वतंत्रता की? तो किसका द्योतक होती है साथियों? आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है गुलामी की, मानसिकता की। ठीक है, अब साथियों ये प्रश्न देख के आपके मन में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर छपना चाहिए। तो पाठ का नाम है साथियों जॉर्ज पंचम की नाक और पुस्तक है कृतिका भाग 2। कमलेश्वर जी की कहानी है साथियों यह। ठीक है, और इसी कहानी से यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेता की वर्दी में, फौजी वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में? तो साथियों फौजी वर्दी में। नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? फौजी वर्दी में। साथियों इस प्रश्न को देख के आपके दिमाग में पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम जरूर छपना चाहिए। तो पाठ का नाम है साथियों नेताजी का चश्मा और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड से लिया गया है। कहानी है साथियों स्वयं प्रकाश जी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है? भोजन खाना, पढ़ना, खेलना या फिर सोना? तो भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है साथियों? तो उन्हें खेलना सबसे अच्छा लगता है। अब साथियों इस प्रश्न को देख के आपके दिमाग में पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम छपना जरूर चाहिए। पाठ का नाम है साथियों माता का आंचल, पुस्तक है कृतिका भाग 2 और शिव पूजन सहाय जी इस पाठ के जो हैं लेखक हैं। ठीक है, चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे? लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने, लेखक की माता ने, लेखक के मित्रों और उनके मित्रों ने, खेत के मालिक ने। तो किसने कहा साथियों यह शब्द? तो लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने कहा। ठीक है, तो अब साथियों यह जो शब्द किसने कहे हैं, लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने कहा है, तो किस चैप्टर में कहा गया है? पाठ का नाम आपको बताना है। तो साथियों पाठ का नाम है माता का आंचल, पुस्तक है कृतिका भाग 2 और शिव पूजन सहाय जी लेखक हैं। ठीक है साथियों, जब आपके दिमाग में अगर ये तीनों चीज, चार चीज छपने लगी तो समझिए आपकी तैयारी एकदम बिंदास है। ठीक है, और जब तक नहीं छप पा रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कृतिका भाग 2 का है या क्षितिज भाग 2 का है या फिर किस चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है, तो समझिए अभी आपकी तैयारी अधूरी है, आपको और तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इसीलिए लाई जाती है कि आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकें। अगला प्रश्न है, लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातःकाल की लालिमा को, तारों भरी रात को, चांदनी रात को? तो लेखक ने लोही किसे कहा है? तो साथियों प्रातःकाल की लालिमा को कहा है। ठीक है, अब लोही शब्द किसमें है? साथियों पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और पुस्तक है क्षितिज भाग 2। ठीक है, का गद्य खंड से लिया गया है। क्षितिज भाग 2 में ही आपको 2 खंड मिलेंगे, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है बाल गोविंद भगत साथियों, एक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, चिरौरी करना का क्या अर्थ है? चिढ़ाना, नकल करना, चोरी करना या फिर विनती करना? तो क्या अर्थ है चिरौरी करना का? तो साथियों विनती करना, चिरौरी करना माने विनती करना होता है। अब साथियों यह जो है पाठ का नाम है माता का आंचल और पुस्तक है कृतिका भाग 2, शिव पूजन सहाय जी लेखक हैं। ठीक है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर, दूसरों से सुनकर। जब साथियों आप लोग कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो एक बार आप कोशिश करिए, परीक्षा होने से पहले आप लोग पूरी कहानी को, पूरे गद्यांश को पढ़िए, कोई भी चैप्टर छूटने ना पाए और ख़ास तौर से उस कहानी को पढ़िए। इस कहानी में कहा क्या गया है, पाठ के नाम क्या है, लेखक कौन है, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों वह है सूंघकर। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? सूंघकर। अब नवाब साहब जो है, ये खीरा वाली बात किस चैप्टर में हुआ है साथियों? पाठ है लखनवी अंदाज और पुस्तक है क्षितिज भाग 2। और क्षितिज भाग 2 जब आता है साथियों तो 2 खंड आपको याद आने चाहिए, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। तो साथियों यह गद्य खंड से लिया गया है और इसके लेखक हैं लखनवी अंदाज व्यंग्य के जो रचनाकार हैं वो यशपाल जी हैं। ठीक है, और जो लखनवी अंदाज जो है यह एक व्यंग्य है। मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? कलकत्ता, जयपुर, कानपुर या फिर अजमेर? तो साथियों कहाँ बीता था? तो अजमेर में बीता था। अब मन्नू भंडारी साथियों पाठ का नाम याद आया क्या? पाठ का नाम है एक कहानी, यह भी पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है। मन्नू भंडारी जी की यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? शीला अग्रवाल, मनीषा यादव, शालिनी गुप्ता या फिर ज्योति गोयल?
तो क्या नाम था साथियों? शीला अग्रवाल नाम था। ठीक है, मन्नू भंडारी की हिंदी जो प्राध्यापिका थी उनका नाम था शीला अग्रवाल। अब तो साथियों मन्नू भंडारी नाम आने से आपको यह दिमाग में छपा होगा कि ये पाठ का नाम क्या है। तो एक कहानी यह भी है, पुस्तक है क्षितिज भाग 2, तो 2 खंडा याद आना चाहिए। गद्य खंड से लिया गया है, मन्नू भंडारी जी की यह आत्मकथा है साथियों। अगला प्रश्न है, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? धार्मिक वातावरण था, राजनीतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण या फिर अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण? तो कैसा वातावरण था साथियों? अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था लेखिका के घर का वातावरण। साथियों पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड से लिया गया है, मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है साथियों। अगला प्रश्न है, और थोड़ा सा आप लोग अब अगला प्रश्न देखने से पहले क्षितिज भाग 2 का सिलेबस देख लीजिए साथियों। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए कि क्षितिज भाग 2 में कितने चैप्टर हैं, कृतिका भाग 2 में कितने चैप्टर हैं। तो आज हम आप लोगों को सिर्फ क्षितिज भाग 2 का सिलेबस बताएंगे, फिर अगली प्रैक्टिस सेट में आपको कृतिका भाग 2 का सिलेबस बताएंगे। तो अभी आप क्षितिज भाग 2 का सिलेबस देखिए। काव्यखंड में साथियों, काव्यखंड में सूरदास के पद हैं। पहला चैप्टर है सूरदास के पद। उधो तुम हो अति बड़ भागी, मन ही मन मांझ रही, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि है राजनीति पढ़िया है। तो ठीक है, तो पहला चैप्टर ये है। और दूसरा चैप्टर है तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है दूसरा चैप्टर का नाम, और कवि हैं तुलसीदास। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है साथियों देव जी द्वारा लिखा गया है, पायनी नुपुर डार द्रुमपलना फटिक सिलानी। चौथा है आत्मकथ्य है जो कि जयशंकर प्रसाद का है, और पांचवा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उत्साह अट नहीं रही है। ठीक है, पाठ है। और छठवां पाठ है यह दंतुरित मुस्कान फसल, नागार्जुन जी। ठीक है, इस पाठ के कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना। ऋतुराज जो है वो कन्यादान, ऋतुराज जी की है कन्यादान। और मंगलेश डबराल की है संगतकार। ठीक है साथियों, तो ये क्या है, ये आपका काव्यखंड से लिया गया चैप्टर है। अब गद्यखंड के चैप्टर देख लीजिए। तो यहाँ पे अब लेखक देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश जी लेखक हैं नेताजी का चश्मा का। और 11वां जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत है और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। 12वां जो चैप्टर है साथियों वो लखनवी अंदाज है और इस लेखक हैं यशपाल जी। आपको ये भी याद होना चाहिए साथियों कि कौन से पाठ का कौन से लेखक या कवि हैं, ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न एक यहाँ से भी पूछ सकता है। सर्वस्वल दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का नाम है, और सर्वस्वल दयाल सक्सेना लेखक है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी लेखिका हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र जी का है। बदंत आनंद कौशल्यान जी ये लेखक हैं, और संस्कृति इनका जो है ये रचना है। तो लेखक ये हैं और संस्कृति ये पाठ का नाम है। तो साथियों 17 चैप्टर हैं। आशा करते हैं आप लोग 17 चैप्टर में लगभग चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे, या फिर कुछ जो हमारे साथी हैं वो पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, उनका रिवीजन हो रहा होगा। कुछ हमारे साथी अभी स्टार्ट किए होंगे, तो जो हमारे साथी अभी पीछे हैं वो थोड़ा सा मेहनत करें और चैप्टर को पढ़ें, तब जाके ये प्रैक्टिस सेट आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ आनी शुरू हो जाएगी। एक बार आप लोग जब कहानी को पढ़े रहेंगे तब प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो एकदम बिंदास तरीके से आपको समझ में आएगा। और वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस सेट को देखते हैं फिर कहानी को जाते हैं तो आपको तब भी याद आ जाएगा कि हाँ हमने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था कि ये वाला जो है मन्नू भंडारी वाला इस पाठ का है या इस ये लेखिका है। ठीक है, तो 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था? रजनी, रंजना, सुशीला या फिर रानी? तो क्या था साथियों? सुशीला था। लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। अब बड़ी बहन छोटी बहन की बात किस पाठ में हुई है साथियों? एक कहानी यह भी। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है साथियों। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। मन्नू भंडारी अगर लेखिका का नाम आया तो साथियों यह जो है क्षितिज भाग 2 से लिया गया है गद्य खंड। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया है? अपने द्वारा विश्वासघात, बच्चों द्वारा चोरी करना, पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण, नौकरी छूट जाने के कारण। तो साथियों अपनों द्वारा विश्वासघात क्या होगा? अपनों द्वारा विश्वासघात। पाठ का नाम है साथियों एक कहानी यह भी, और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। मन्नू भंडारी जी वाला चैप्टर आप लोग जरूर पढ़िए। रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था? 100 पाउंड, 200 पाउंड, 400 पाउंड, 500 पाउंड। अब ये रानी की सूट वाली चर्चाएं किसमें हुआ था खर्चा? तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो है 400 पाउंड। ठीक है साथियों, पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। पुस्तक है कृतिका भाग 2 कमलेश्वर जी की कहानी है। ये सब इंपॉर्टेंट पाठ है साथियों, ये सब पाठ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इन सब पाठों से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसे रानी के कद के अनुसार कपड़ा नहीं मिल पा रहा था। सारे कपड़े उसे फीके लग रहे थे। उसे कपड़े का रंग पसंद नहीं आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। तो साथियों क्या होगा? वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब रानी एलिजाबेथ वाला जो कहानी है साथियों, इसमें पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और पुस्तक है कृतिका भाग 2। कमलेश्वर जी की कहानी है साथियों, ठीक है। तो कृतिका भाग 2 में साथियों आपको सारा गद्यांश से ही क्वेश्चन मिलेंगे। इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? नाजनीनों की तरह, नवविवाहितों की तरह, तमाशों वालों की तरह, महिलाओं की तरह। तो इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया साथियों? तो नाजनीनों की तरह किया। अब ये श्रृंगार वाली बातें किस पाठ में हुई है? तो साथियों जॉर्ज पंचम की नाक पाठ है और पुस्तक है कृतिका भाग 2, कमलेश्वर जी की कहानी है। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमलाल या फिर सोहनलाल? तो साथियों मोतीलाल नाम था, ठीक है। पाठ का नाम है साथियों नेताजी का चश्मा और क्षितिज भाग 2 से लिया गया है, गद्य खंड से लिया गया है क्षितिज भाग 2 की। कहानी है स्वयं प्रकाश जी की साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है कस्बे में कितने स्कूल थे? 5, 4, 3 या फिर 2? तो कितने स्कूल थे साथियों? 2 स्कूल थे। कस्बे में 2 स्कूल थे। पाठ का नाम है साथियों नेताजी का चश्मा और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। कहानी है स्वयं प्रकाश जी की। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की या फिर कांसे की? तो किस वस्तु की बनी थी साथियों? संगमरमर की बनी थी, ठीक है। पाठ का नाम है साथियों नेताजी का चश्मा और क्षितिज पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड से लिया गया यह पाठ है। कहानी है स्वयं प्रकाश जी की। कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? जो आलसी होते हैं, जो दूसरों की नकल करते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, जो बेबस होते हैं। तो साथियों जो आलसी होते हैं, ठीक है। पाठ का नाम है साथियों मैं क्यों लिखता हूँ, कृतिका भाग 2 से लिया गया है और अंग्रेज जी की आत्मकथात्मक निबंध है यह, ठीक है। अगला प्रश्न है अनुभूति के स्तर पर विवशता को लेखक ने क्या कहा है? लगातार घटित एक ही घटना, मानसिक स्तर की बात, बौद्धिक स्तर से आगे की बात, कल्पना की बात। तो अनुभूति के स्तर पर विवशता को लेखक ने क्या कहा है साथियों? लेखक ने बौद्धिक स्तर से आगे की बात कहा है, ठीक है। अब जो है पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, पुस्तक है कृतिका भाग 2, अंग्रेज जी की आत्मकथात्मक निबंध है। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? भीड़ से बचने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, आराम करने के लिए। तो साथियों एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, ठीक है। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। और साथियों ये जो पाठ का नाम है वो है लखनवी अंदाज, क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड से लिया गया है यह चैप्टर। लखनवी अंदाज व्यंग्य के जो रचनाकार है साथियों वो यशपाल जी हैं। तो साथियों आशा करते हैं आप सभी प्रैक्टिस सेट को पूरा देखे होंगे और इससे आप अंदाज़ा भी लगा चुके होंगे अब तक कि आपका कितना तैयारी है हिंदी पेपर 1 में। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। साथियों आप सभी को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।